हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल आयोडीन एटम इन IF5, I3 माइनस एंड I3 प्लस आर रेस्पेक्टिवली। इन तीनों में बच्चों, इन तीन स्पीशीज में जो सेंट्रल एटम में बच्चों आयोडीन, उसकी हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। हाइब्रिडाइजेशन हम बता सकते हैं यूजिंग स्टेरिक नंबर बच्चों, जो कि होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम बच्चों। ओके, आयोडीन है बच्चों सभी में सेंट्रल एटम। आयोडीन की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चों 5s2 5p5, 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में। और जैसे IF5 की अगर हम बात करें तो इसमें फ्लोरीन साइड एटम है बच्चों। फ्लोरीन की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p5, 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में, एक और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब ये मोनोवैलेंट साइड एटम होगा बच्चों। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आयोडीन के 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फ्लोरीन के साथ में शेयर कर लेगा बच्चों। ओके, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा बच्चों? आयोडीन का अराउंड सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5 हो बच्चों। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है बच्चों 5, एक लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन ये स्टेरिक नंबर 6, जितना स्टेरिक नंबर आए बच्चों उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स लो सीक्वेंस में लगा दो, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी यहाँ पर sp3d2। sp3d2 में ज्योमेट्री बनती है ऑक्टाहेड्रल। ओके बच्चों, क्या बनती है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पर बनती है। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, ठीक है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पर बनती है बच्चों इसमें sp3d2 में। तो मेन बात है हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी थी, जो कि क्या आ गई बच्चों आपकी? ये आ गई है आपकी sp3d2। ओके बच्चों, क्या आ गई बच्चों? sp3d2 यहाँ पर आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई है बच्चों। ओके, और वैसे अगर हम इसकी शेप की बात करें तो क्योंकि एक लोन पेयर है बच्चों, तो ये होती है बेंट स्क्वायर पिरामिडल। ओके बच्चों, क्या होती है? बेंट स्क्वायर पिरामिडल होती है बच्चों। इस तरह से 5 फ्लोरीन लग जाएंगे बच्चों। ओके, तो ये क्या बन गया बच्चों? स्क्वायर पिरामिडल बन गया ना बच्चों। अभी इसको बेंड भी करेंगे बच्चों, देखना। ओके बच्चों, तो एक लोन पेयर आएगा वो यहाँ पर आएगा। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? बेंड स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा। तो क्या है इसकी? sp3d2 है। IF5 में sp3d2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो बाकी दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे बच्चों। अब आते हैं I3 माइनस में। देखो, अगर आयोडीन को हम साइड एटम की तरह ट्रीट करें तो ये भी मोनोवेलेंट है बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एक और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए बच्चों। अब जब भी मोनोवेलेंट साइड एटम होता है ना, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो सेंट्रल एटम के ऊपर जाता है। तो आयोडीन में क्या थे बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही थे, एक इसने बाहर से ले लिया बच्चों, 8 हो गए बच्चों। 2 आयोडीन चिपका दो अभी अपनी मर्जी से कहीं पर भी बच्चों। स्टेरिक नंबर कितना आएगा बच्चों? 1 2 3 लोन पेयर है बच्चों, 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर है। स्टेरिक नंबर 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, दो हाइब्रिडाइजेशन का मिक्सचर होती है बच्चों, एक sp2 का और दूसरा pzdz2 का। ओके, z एक्सिस हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। sp2 से इसमें बनते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और pzdz2 से बनते हैं एक्सियल बॉन्ड। ओके, ओवरऑल जो ज्योमेट्री इसमें बनती है वो बनती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, और इसमें ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, रिच इन एस कैरेक्टर होती है बच्चों, तो लोन पेयर एस लविंग है, तो ये आपका कहाँ पर जाता है बच्चों? ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशंस पे जाता है इस तरह से। और आयोडीन आपका एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पोजीशन पे ही जाना पसंद करता है क्योंकि वो एसफोबिक होता है और वहां पर एस कैरेक्टर कम है। ओके, तो ये लीनियर ज्योमेट्री, टीबीपी शेप क्या बनी इसकी? लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन मेन बात है बच्चों sp3d है। ओके, तो ये वाला भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन ए आंसर होगा बच्चों। I3 प्लस की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा ही सेंट्रल एटम पे होता है बच्चों। ओके, 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 में से 2 इसने शेयर कर लिए आयोडीन के साथ में बच्चों। इसके साथ में आयोडीन के साथ में 2 लोन पेयर है। स्टेरिक नंबर कितना आएगा बच्चों? 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 में ज्योमेट्री जो बनती है वो बनती है टेट्राहेड्रल। ओके बच्चों, और क्योंकि 2 लोन पेयर है तो शेप बन जाती है ये एंगुलर। ओके बच्चों, क्या बनेगी? एंगुलर शेप ये बनेगी बच्चों। ओके, तो मेन बात है हाइब्रिडाइजेशन sp3। IF5 में sp3d2, I3 माइनस में sp3d और I3 प्लस में sp3। ओके बच्चों, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। और इस चीज को हम एनसीईआरटी से रेफर कर सकते हैं बच्चों, जो हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी है। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह का जो कंसेप्ट है वो दिया हुआ है बच्चों चैप्टर नंबर 4 में। ओके बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पेज नंबर 116 पे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।